ये कहानी किसी टीचर के बारे में होती है जहाँ पर उसी के 3 स्टूडेंट मिलकर उसके साथ रेप करते हैं और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे उस टीचर की वहीं पर मौत हो जाती है और वो टीचर मरने के बाद अपने स्टूडेंट से किस तरीके से बदला लेती है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और उससे कहती है कि हमें शादी से पहले सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़का इसे मनाता है और उसको फोर्स करता है। तभी लड़की भी मान जाती है और दोनों ही गाड़ी के अंदर ही इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों का मौसम बन रहा होता है, तभी एक गाड़ी अचानक से उनके पीछे आ जाती है। पहले तो लड़का इग्नोर कर देता है, लेकिन बाद में अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है। तभी गाड़ी के अंदर उसे एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। जैसे ये लड़का उस औरत से बात करने की कोशिश करता है, अचानक वो औरत एक चाकू से इस लड़के पर हमला कर देती है और फिर वो लड़का जख्मी हालत में रेंगते हुए अपनी गाड़ी के पास आता है। लेकिन तभी इसके पीछे वही औरत आकर उसे चाकू से बार बार घोंप कर जान से मार देती है और उस लड़की की गर्लफ्रेंड ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो और उस लड़की को भी पकड़कर उसे जान से मार देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक और कपल को देखते हैं जिसका नाम जूडी और केनी होता है। यहाँ पर केनी जूडी को उसके घर पर छोड़ने के लिए आया था और केनी जूडी को किस करने के लिए कहता है, लेकिन जूडी उसे मना कर देती और केनी को गुस्सा आ जाता है और उसे ब्रेकअप करने का बोलता है। फिर जूडी उसे कुछ नहीं कहती और रोते हुए अपने घर पर चली जाती है। जूडी के फादर एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका नाम ग्रेट होता है। वो जूडी से घर लेट आने की वजह पूछती है। तब जूडी बहाना बनाते हुए कहती है कि वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। यहाँ पर जूडी के फादर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, इसीलिए जूडी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन ग्रेट को एक फोन आता है जिसमें उसकी टीम उसे जंगल में बुलाती है। फिर ग्रेट जंगल में जाता है। जिस कपल का पिछली रात को मर्डर हुआ था उसी केस के सिलसिले में ग्रेट को वहाँ पर उसकी टीम बुलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस औरत ने लड़की को किले ठोकर पेड़ पर टांग दिया था। अब ग्रेट ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब अगले सीन में हम जूडी को उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर उसको एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम टिमी होता है और वो उसे बताता है कि केनी किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। अब जूडी को काफी ज्यादा जेलस फील होता है और फिर वो क्लासरूम की तरफ चली जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल रात को उसके कॉलेज की 2 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये सुनकर जूडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब ग्रेट उसी कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलने के लिए आया हुआ, जो दोनों ही दोस्त होते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़े हुए थे। ग्रेट यहाँ पर उसी कपल के बारे में डिस्कस करने के लिए आया था, मगर उनके बारे में यहाँ पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। अब उसी रात को हम उस लेडी को देखते हैं जो कि किसी दूसरे स्टूडेंट को मारने की तैयारी कर रही थी। फिर ये लेडी एक स्टूडेंट के घर पर जाती है जहाँ पर उसके दरवाजे को नॉक करती है। इसके बाद आवाज सुनकर वो लड़की दरवाजे पर आती है और उस लेडी से उसका नाम पूछती है। अब ये अपना नाम लोडली बताती है। अब ये लड़की उसका नाम सुनकर दरवाजा खोलती है। तब ये लेडी अचानक से चाकू घोंपकर उससे वहीं पर जान से मार देती है। जब इस लड़के के पेरेंट्स घर पर आते हैं तो अपनी बेटी की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर पुलिस को कॉल करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ग्रेट को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जाता है। अब ग्रेट यहाँ पर नोटिस करता है कि ये किलर अपने शिकार को मारने के बाद उसकी बॉडी पर वर्जिन लिख देता है और उसने सब पिछली डेड बॉडी पर भी देखा था, यानी कि यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट की डेट हो रही वो सभी अभी तक वर्जिन थे। अब ग्रेट अपने घर पर जाता है, जूडी से पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई हो या नहीं। फिर जूडी कहती है कि अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। फिर ग्रेट उसे परमिशन दे देता है कि वो चाहे तो अपनी वर्जिनिटी को लूज कर सकती है। फिर ग्रेट वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर ग्रेट सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाता है। वो ग्रेट कहता है कि ये किलर उन्हीं बच्चों को मार रहा है जिन्होंने अभी तक अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं किया है, यानी कि जो अभी तक वर्जिन है बस वही उस कातिल का शिकार हो रही है। अब ये सुनकर वहाँ पर कुछ पेरेंट्स के बीच में कहासुनी हो जाती है और फिर प्रिंसिपल इस मीटिंग को वहीं पर रद्द कर देता है। इस मीटिंग में स्टूडेंट का आना अलाउ नहीं था, इसीलिए जूडी विंडो के द्वारा चुपके से ग्रेट की सारी बातें सुन लेती है। अब टीवी जूडी का फोन लेकर अपने फ्रेंड्स को कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन काफी देर बैठने के बाद टीवी वापस लौट कर नहीं आता है, इसीलिए जूडी उसको पता लगाने के लिए जाती है जहाँ पर जूडी को एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा हुआ दिखाई देता है और जूडी जैसे दरवाजे को खोलती है तो उसमें टीवी की लाश बाहर निकलती है, यानी कि इस किलर ने टीवी को भी जान से मार दिया था। अब अचानक से जूडी के पीछे वो किलर आ जाती है। अब वो किलर जैसे ही जूडी के ऊपर वर्जिन लिखने वाली होती है, उल्टा जूडी उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और वो किलर वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जूडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए ग्रेट से टकरा जाती है और ग्रेट को सारी बातें बता देती है। और जब ग्रेट वहाँ पर जाते हुए तो वहाँ पर वो किलर नहीं मिलती है। अब जूडी के द्वारा उस किलर का स्केच बनवाया जाता है। जब ग्रेट स्केच को देखता है तो उसे लगता है कि शायद इस औरत को पहले कभी देखा हुआ है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है और प्रिंसिपल को कॉल करता है और ये स्केच प्रिंसिपल को भेजता है। फिर प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या ये लोडली है। तब प्रिंसिपल ग्रेट से कहता है कि वो तो 25 साल से लापता है और 25 साल से मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं है। जहाँ पर जूडी दूसरे फोन से उनकी बातें सुन लेती है और जब ग्रेट जूडी को देखता है तो जूडी बहाना बना देती है कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तभी जूडी की एक फ्रेंड से वहाँ पर आ जाती है। तब जूडी की फ्रेंड जूडी को बताती है कि ये बात सभी स्टूडेंट को पता चल चुकी है कि वो किलर सिर्फ उन्हीं को मार रहा है जो अभी तक वर्जिन है, इसीलिए हम सब ने मिलकर रात को एक पार्टी अरेंज की है जिस पार्टी में हम सब मिलकर एक दूसरे की वर्जिनिटी को लूज करेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम रात को जूडी को कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर केनी उससे मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम चाहो तो मेरे साथ इंटीमेट हो सकती हो, लेकिन जूडी मना कर देती है और कहती कि मैं घर जाकर तुम्हें सोच कर बताती हूँ।
इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी लोडली के बारे में पता लगा रही होती है और फिर वो अपने घर पर जाती है, जहाँ पर अपनी माँ से लोडली के बारे में पूछती है। उसकी माँ उसे बताती है कि लोडली एक टीचर थी जिसका 4 स्टूडेंट ने मिलकर जंगल में रेप किया था और रेप करने के बाद उसे वहीं पर जंगल में छोड़ दिया था। फिर जूडी उन चारों स्टूडेंट के बारे में पूछती है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि 2 स्टूडेंट तो उसी रात को गायब हो चुके थे और बचे हुए 2 स्टूडेंट में से एक तो तुम्हारे प्रिंसिपल और एक तुम्हारे डेट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टूडेंट की पार्टी चल रही है। अब यहाँ पर हम केनी को देखते हैं जो कि किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन तभी उसे जूडी की याद आ जाती है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम एक टीचर टॉम को देखते हैं जो कि एक बड़े बॉक्स को बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था। तभी वहाँ पर जूडी आ जाती है और उस बॉक्स को धकेलने में टॉम की मदद करने लगती है। तभी जूडी को इस बॉक्स में से इंसान की आवाज आती है। जूडी जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसके फादर ग्रेट होते हैं। इससे पहले कि जूडी कुछ समझ पाती तब तक तो टॉम पीछे से हमला कर देता है और जूडी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो किलर वो कोई नहीं बल्कि टॉम ही है, जो कि टीचर लोडली का बेटा था और लोडली ने मरने से पहले अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था, इसीलिए टॉम अपनी मॉम का बदला ले रहा था। अब यहाँ पर जूडी को होश आ जाता है। तब टॉम ग्रेट से कहता है कि तुमने जो भी किया अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताओ। तब जूडी कहती है मुझे सब कुछ मालूम है। टॉम एक चाकू लेकर जूडी की बॉडी को काटने वाला था। तभी यहाँ पर केनी आ जाता है और दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर टॉम दरवाजा खोलता है और टॉम केनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। केनी कहता है कि मैं जूडी से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन टॉम बताता है कि यहाँ पर तो जूडी नहीं आई है। तभी उसी वक्त केनी को अंदर से ग्रेट की आवाज आती है और तभी टॉम केनी से हाथापाई करने लगता है। फिर केनी टॉम को बाहर फेंककर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और बेसमेंट में जाकर जूडी और गेट की रस्सियां खोल देता है। लेकिन टॉम एक कुल्हाड़ी लेकर गेट पर हमला कर देता है और गेट की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन केनी जान बचाकर जूडी के साथ वहाँ से भाग जाता है और सीधे कॉलेज की पार्टी में आ जाता है और टॉम भी कुल्हाड़ी लेकर केनी के पीछे कॉलेज में आ जाता है। फिर टॉम केनी को जान से मार देता है। अब जूडी अपने फादर की डेथ की वजह से सदमे में थी और वो टॉम को खिड़की से बाहर फेंक देती है, जहाँ पर टॉम लकड़ी के टुकड़े पर गिरता है और फिर सबको ये लगता है कि टॉम वहीं पर मर चुका है। लेकिन फिर टॉम अचानक से उठता है और जूडी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर आती है और टॉम पर गोलियां चलाने लगती है, जिसमें टॉम की वहीं पर रियल में डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइस ये कहानी थी मूवी चेरी फॉल की। ये मूवी रिलीज हुई थी 1999 में। उसकी IMDb पर रेटिंग है 5.3। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। गाइस ये मूवी